नमस्ते, नमस्ते रूबी जी। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको आरडब्ल्यूए थैंक सिविल यू सर। सर्विसेज के टैलेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। आपने थैंक यू सर। लगातार अच्छा आंसर लिख के ये उपलब्धि प्राप्त की है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आप सभी लोगों को कि आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तर लेखन प्रोग्राम चलाता जी है, सर। जिसमें ये बच्चे अच्छा उत्तर करके टैलेंट ग्रुप में शामिल हुए हैं और टैलेंट ग्रुप के अंतर्गत सभी टीचर्स मिलके बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं ताकि वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो उसी में जी रूबी सर। जी हैं। तो रूबी जी, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से हैं? सर मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से हो, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आप कब से आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज से जुड़ी हैं? सर जब से ये आधार बैच स्टार्ट हुआ था टीसीएस के लिए तभी से। और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कब से कर रही हैं? सर एक दो बार हुआ तो मुझे डर लगता था, हम कर नहीं पाते थे सर। आप जो समझाए मुझे समझ में आता था, बट मैं जब लिखने बैठती थी तो सोचूं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये समझ में नहीं आता था। फिर एक दो बार किए तो जो तो बिल्कुल कट के ही आया उधर से आंसर। फिर मैं दोबारा कोशिश की तो थोड़ा बहुत प्रयास नहीं बताया गया, फिर ऐसे करते करते फिर थोड़ा सही है, अब आंसर आता है नंबर। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अच्छा उत्तर लिख पाओगे? ये सर बस कुछ तो इन्फॉर्मेशन का लगता है, इसलिए कभी थोड़ा बहुत कम हो दे पाते हैं आंसर में। हाँ, निश्चित रूप से विषय वस्तु की समझ बढ़ती जाएगी तो आप अच्छा लिखते रहोगे, जी लेकिन सर। लगातार उत्तर लिखना जारी रखिएगा। जब आप यस आंसर सर। लिखने का शुरुआत किए थे तो मिनिमम मार्क्स आपके क्या थे? जी सर। सर मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का आंसर लिखा था, उसमें मुझे पहली बार 4 नंबर मिले थे, 10 में 4। और इकोनॉमिक्स का तो बहुत डर लगता था करते करते, बट उसमें भी अच्छा ही आता था। अब मुझे 5 6 प्लस आते हैं आंसर, वो नंबर। अब मैक्सिमम आपके 5-6 आ रहे हैं। ये सर हिस्ट्री में तो 6 प्लस भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपकी तैयारी उस दिशा में है जहां आप सफलता प्राप्त कर पाएँ। और क्या लगता है कि अगर आप लगातार करते रहें तो आप कर पाएँगी? सर अब मैं तो मेहनत कर रही हूँ, बाकी की बात है, मैं पैसे मेरे पहले कैसे कहने का बता दूँ। मतलब ये था और कि सर इस बार मेरा पीसीएस 3 का एग्जाम भी है, तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते थे। फिर हम जब ग्रुप में पूछे कि हम आंसर राइटिंग करें या ना करें, तो फिर मैम बताएं कि आप आंसर राइटिंग करते रहिए, तो फिर हम कंटिन्यू कर दी। 1 2 हफ्ते नहीं की थी बीच में, जब से प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था तब से। नहीं, मेरे प्रश्न पूछने का पर्पज़ ये था कि अगर आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज आपको लगातार सपोर्ट करता रहे तो क्या आपको आत्मविश्वास होता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे? यस सर। बस आप लोगों के साथ की जरूरत है सर, आप लोग जो बताते हैं हम उसी दिशा में चलते हैं, तो निश्चित ही ऐसा होगा अगर प्रयास सही रहा तो। ये बताइए, अब तक आपकी कुल कितनी कॉपियाँ होंगी या कितने आंसर होंगे जो आपको चेक होके वापस मिल चुके होंगे जब से लिख रहे हो आप? या कितने आंसर सर लिखे होगे अब तक? काम तो नहीं किए, बट फिर भी अब 25 30 कॉपी तो हो ही गई। अब हफ्ते में अगर लिखते हैं तो एक दो कॉपी मिस हुई होगी, बाकी तो सभी यहाँ पे राइटिंग करते हैं, एनसीईआरटी बैच का भी करते हैं। तो एनसीईआरटी के बैच में जो आपको कॉपी क्वेश्चन मिलता है उसका भी कर रहे हो आप, और कुल मिला के आप लगभग यस सर। 25-30 आंसर लिख चुकी हो और 25-30 आंसर में ही आप टैलेंट ग्रुप में शामिल हो गए हो। ये एक यस अच्छा सर। अचीवमेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। तो चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामना है और जहां तक संभव हो पाएगा आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज टीम आपके सफलता में लगातार आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मदद करती रहेगी। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार।